हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है, देखिए ये वीडियो हमारा आगामी उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी परीक्षाएं, जैसे आपका यूपी ट्रिपल एस से हुआ, लेखपाल भर्ती परीक्षा हुई, या फिर आपका यूपी टेट है, सी टेट, आप और उसके अलावा सी टेट भी हुआ। हाँ, सी टेट में भी प्राचीन समय क्वेश्चन आते हैं, और सुपर टेट और उसके अलावा जो आपका एसएससी सीएचएसएल चल रहा है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और बता दूं आपको, ये सारे क्वेश्चन पहले भी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और पिछले 10 वर्षों में पूछे गए अब तक के प्रश्नों का संग्रह जो किसी न किसी परीक्षा में आते रहे। और अधिकतर आपको बता दूं, यही सारे प्रश्न जो होते हैं आयोग के पास होते हैं, यही इधर से उधर जाते रहते हैं, यानी किसी न किन्हीं परीक्षाओं में ये पूरे साल रिपीट होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो यहीं पर शुरू करते हैं। तो देखिए, और आज ये भी बता दें, आज का जो आपका वीडियो है जिसके जो क्वेश्चन आंसर है वन लाइनर है, ऑप्शन वाले नहीं है, इसमें वन लाइनर रखे गए हैं जिससे आपके समय की थोड़ी बचत हो जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद के जो सबसे प्रमुख देवता थे वह थे आपके इंद्रदेव। इंद्रदेव को ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता माना गया है। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका आपका गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छी जगह है, आप एक बार जा कर के देखना, वहाँ पे गुफा के अंदर चित्र बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह का मतलब होता है दोस्तों, जहाँ पर कि नाव या पुराने समय में जहाज आकर रुकते थे, उसे बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा स्थल था वह? तो वह था आपका लोथल। कौन सा था? लोथल। और दो लोथल कौन सी जगह पर, किस राज्य में? तो लोथल आपका गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो दोस्तों अभी तक अज्ञात में है, उसके अभी तक पता नहीं चल पाया है, लगातार खोज जारी है इतिहासविदों के द्वारा। तो वर्तमान में जो लिपि है वह अज्ञात है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जो लघु पाषाण के जो औजार होते थे वो किस चीज़ के होते थे? तो जो लघु पाषाण के जो औजार होते थे वह आपके पत्थर के औजार होते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का प्रयोग, जो जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ होता है? जो जिन शब्द है इसका क्या अर्थ होता है? तो जिनका अर्थ होता है विजेता, यानी जिनका अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय। तो जिनका अर्थ होता है विजेता। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? तो त्रिपिटक आपकी बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। किसकी है? और बौद्ध धर्म किसके द्वारा चलाया गया था? तो बौद्ध धर्म आपके गौतम बुद्ध के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन था प्राचीन समय में? सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था प्राचीन समय में? तो वह था आपका मगध साम्राज्य था। जो मगध साम्राज्य था वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था दोस्तों। जो 16 महाजनपद पूछे जाते हैं उनमें मगध जनपद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इतिहास का जनक किससे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना गया है। किसे माना गया? हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? जो यहूदियों के द्वारा धार्मिक पाठ का क्या नाम है जो उनके द्वारा किया जाता है? तो उसका नाम है मूसा संहिता। क्या नाम है? मूसा संहिता। और अवेस्ता द जैन है, वो इनकी धार्मिक पुस्तक का नाम है। जिस प्रकार की बाइबल ईसाइयों की होती है, इसी प्रकार यहूदियों की जो धार्मिक पुस्तक का नाम मूसा अवेस्ता द जैन है, और मूसा संहिता इनके धार्मिक पाठ का नाम है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, अर्थशास्त्र के लेखक का नाम क्या था? तो अर्थशास्त्र के लेखक का नाम था चाणक्य। और चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त भी है और कौटिल्य। कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी चाणक्य के अन्य नाम हैं। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? जो आर्यभट्ट हैं और कालिदास हैं वह किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका है 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? तो सोमेश्वर चौहान था। तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान पर मूवी बनी है इस समय, तो मूवी बनी है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों
पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम पूछा जा रहा है। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? तो सोमेश्वर चौहान था। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कि सूर्य मंदिर को, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा नाम से भी जाना जाता है? तो सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा नाम से जाना जाता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है। क्वेश्चन 15 आपका, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप, जो भारत के किस क्षेत्र को कामरूप नाम से जाना जाता था? जो कामरूप है भारत के किस क्षेत्र का नाम था? तो वह था आपके असम का। जो असम राज्य है उसका प्राचीन समय में नाम था, वह था कामरूप। क्वेश्चन नंबर 16, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो बघेल भीम ने हराया था। और भारत के राजा क्या करते थे? हारे हुए पर कभी पीठ पर वार नहीं करते थे ना, और जब शत्रु संधि कर लेता था तो उसे छोड़ देते थे। नहीं तो अगर बघेल भीम ने इसे पहली बार में मार दिया होता तो भारत पर गुलामों का शासन ना होता। और इसी मोहम्मद गोरी ने आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान की धोखे से हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। और सिकंदर लोधी जो लोधी वंश के शासक था, इसने आगरा की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 18, रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा में लिखा है? रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखा है? तो अवधी भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 19 से आपका, चार मीनार का निर्माण किसने किया था? चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार जो है इमारत, उसका निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ का किला आपका राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला 21, वो भी राजस्थान से ही है, कि हवा महल कहाँ पर है? तो हवा महल आपका जयपुर राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो वह किसे जाना जाता है? जैसलमेर का जो किला है उसे गोल्डन फोर्ट नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बाबर किस वंश का शासक था? तो बाबर था आपका मुगल वंश का शासक था, और 1526 में इसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो कन्नौज की लड़ाई आपकी लड़ी गई थी 1540 में। और कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध है? तो कन्नौज वर्तमान में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे इत्र का कारोबार है, वो सबसे बड़ी मात्रा में इत्र का कारोबार होता है कन्नौज में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, बाबर का पुत्र कौन था? तो बाबर का पुत्र वह था हुमायूं, और हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। यहाँ पे पूछा गया कि जहांगीर किसका पुत्र था? तो जहांगीर था आपके अकबर का पुत्र। ठीक है। अगला सवाल पूछा गया, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, कि पंचमहल कहाँ पर स्थित है? तो पंचमहल आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करी थी? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी थी अकबर ने की थी अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? वो क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया था। किसने किया था? बदायूं ने किया था, कराया नहीं था, किया था। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के राज्य की जो राजधानी थी वह रायगढ़ में थी। कहाँ पर थी? रायगढ़ में थी। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? जो शिवाजी को छत्रपति शिवाजी कहते हैं, तो उन्होंने जो छत्रपति की जो उपाधि थी या उसका ताज था, कब पहना था? तो वो पहना था 1674 ईस्वी में। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है, हम्पी किस राज्य में स्थित है? हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी आपका कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? तो किस युद्ध में कर दिया था? तो बॉडी वॉश की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था।
और युद्ध में हार कर निराश होकर फ्रांसीसी वापस अपने देश फ्रांस को लौट गए। 34 नंबर आपका क्वेश्चन है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा गया है? तो राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहा गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सती प्रथा और बाल प्रथा इन दोनों पे इन्होंने रोक लगाई थी, इसलिए इन्हें नए भारत का क्या कहा गया है? पैगंबर कहा गया है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के जो मित्र थे। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं वो हैं पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की जब हत्या कर दी गई थी सैंडर्स का विरोध करने पर, तो इनकी हत्या का बदला किसने लिया था? वो लिया था भगत सिंह ने, सैंडर्स को गोली मारकर। क्योंकि सैंडर्स ने इस प्रकार से लाठी चार्ज किया था जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, तो उसका बदला भगत सिंह ने लिया था। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका कि सत्य परम तत्व है और ईश्वर है, यह किसने कहा है? यह महात्मा गांधी ने कहा है। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक थे सोहन सिंह माखना। कभी कभी कहीं कहीं इनका मखवाना नाम भी लिखा रहता है, मखवाना। ठीक है, गदर पार्टी के संस्थापक थे आपके सोहन सिंह माखना थे। नाना साहब का दूसरा नाम क्या है? नाना साहब का दूसरा नाम क्या है? तो नाना साहब का जो दूसरा नाम है वो है धोंदू पंथ। धोंदू पंथ। पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया था? जो डाक टिकट है, स्टैंप है, वो किसके शासनकाल में फर्स्ट टाइम जारी किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। कहाँ से? बम्बई से थाने के बीच में। क्वेश्चन नंबर 40 है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 1889 में, 14 नवंबर 1889 में। और 14 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, किस वर्ष महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला सवाल है दोस्तों, चंपारण आंदोलन भारत के किस राज्य से शुरू हुआ था? जो चंपारण का आंदोलन है भारत के किस राज्य से शुरू हुआ था? वह हुआ था आपके बिहार राज्य से शुरू। क्वेश्चन नंबर 43 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ था ढाका में। क्योंकि उस समय क्या था, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सारे जो थे वो एक ही राष्ट्र में आते थे भारत में। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था वो ढाका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि भारत और पाकिस्तान में कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 ईस्वी में कारगिल का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन नामक परत होती है? जो ओजोन परत होती है वो पृथ्वी के किस वायुमंडल में होती है? तो वह होती है समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? जो वातावरण की जो सबसे गर्म परत होती है वो कौन सी होती है? तो वह होती है आपकी थर्मोस्फीयर। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47 है, नक्शों के बंधे हुए एक संग्रह को क्या कहा जाता है? जो नक्शे हैं आपस में एक के साथ एक बंधा हुआ है तो उस संग्रह को क्या कहा जाता है? उसे एटलस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है आपके जावा द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर? जावा द्वीप पर। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का जो सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का पड़ोसी देश जो म्यांमार है उसका सबसे बड़ा देश यांगून है। देखिए याद रखना, उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षा होती है उसमें पड़ोसी राज्य से संबंधित एक क्वेश्चन अवश्य आता है, चाहे पाकिस्तान से आया हो, श्रीलंका से आया हो, आपका नेपाल से, वहाँ के राजनीति से आता है, या वहाँ की कोई संसद इत्यादि का नाम पूछ लिया जाता है। तो कभी कभी बड़े उनका जो शहर है उसका नाम भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, तीन तरफ समुद्र से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? जो तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ हो उस भूभाग को क्या कहा जाता है? उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, पुर्तगाल की राजधानी क्या थी? तो पुर्तगाल की राजधानी थी आपकी लिस्बन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा था? वह कनाडा है। और पहला है आपका रूस। इस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, आप सभी को पता है।
और भारत का स्थान है विश्व में वह है 7वां। कौन सा पर्वत एशिया यूरोप को अलग करता है, यानी जो डिवाइड करता है एशिया और यूरोप को, वह कौन सा पर्वत करता है? तो वह आपका करता है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत है वो एशिया और यूरोप को आपस में अलग करता है। इराक की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी आपकी बगदाद। माउंट पेड्रो किस देश का सर्वोच्च पर्वत है? जो माउंट पेड्रो है किस देश का सर्वोच्च पर्वत है? वह आपके श्रीलंका का। पृथ्वी का ठोस भूभाग, पृथ्वी का ठोस भूभाग जिस पर हम रहते हैं वह क्या कहा जाता है? वह भूमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमंडल। और क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, लोयस पठार किस देश में स्थित है? तो लोयस का पठार है जो आपका चीन में स्थित है। किसमें? चीन में स्थित है लोयस का पठार। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, बर्मा के नाम से कौन सा देश जाना जाता था? तो म्यांमार है जो आपके बर्मा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर आपका है 59 है, तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को गुफा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजिल जलप्रपात आपका कैरो नदी पर स्थित है। किस पर? कैरो नदी पर एंजिल जलप्रपात स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पाकिस्तान की जो सबसे लंबी नदी है वह सिंधु नदी है। क्वेश्चन नंबर 63 है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पर? नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 64 है, तिब्बत में किस नदी का नाम त्यासांगपो हो जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका नाम त्यासांगपो हो जाता है तिब्बत में। येलो नदी किस देश से गुजरती है? तो येलो नदी आपकी चीन से गुजरती है और येलो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। और ये कहाँ से गुजरती है येलो नदी? चीन से। किस देश में टिग्रिस नदी बहती है? टिग्रिस नदी है वो किस देश में बहती है? वह आपकी बहती है इराक में। मन्नार की खाड़ी भारत को किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी आपको भारत को अलग करती है, वह पाकिस्तान से अलग करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अन्य नाम और क्या है? सेकंड जो नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उसे कहते हैं स्प्रेडशीट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, एलोसेंड्रो वोल्टा ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो उन्होंने बैटरी का आविष्कार किया था, बैटरी का। समय को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो क्रोनोमीटर कहा जाता है समय को मापने वाले को, यंत्र को। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन को सबसे अधिक लाभ होता है? तो अवकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन को सबसे अधिक लाभ होता है। अधिकतर खनिज हमें जो प्राप्त होते हैं किससे प्राप्त होते हैं? वो होते हैं हमें भोजन से प्राप्त। किससे होते हैं? भोजन से ही प्राप्त होते हैं। किस कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है? तो लोहे की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है आपका। किस कमी के कारण? लोहे की कमी के कारण। विटामिन ए का अन्य दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन ए का अन्य दूसरा नाम रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। और जो विटामिन ए किस में सबसे अधिक पाया जाता है? गाजर में सबसे अधिक पाया जाता है। सॉरी। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशिया की मुद्रा अभी रुपया है भारत की तरह। भारत के किस राज्य में शहीद ग्राम विकास योजना स्थापित की गई है? भारत के किस राज्य में शहीद ग्राम विकास योजना की स्थापना की गई है? तो झारखंड में की गई है। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका कि किस देश की मुद्रा दुनिया में सबसे अधिक महंगी है? अमेरिका से भी ज़्यादा, यूएस से भी ज़्यादा, यूके से भी ज़्यादा। तो वह किस देश की? वह आपके कुवैत की जो मुद्रा है वह दुनिया में सबसे अधिक महंगी है, क्योंकि कुवैत में तेल का भंडार है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोल निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, कुवैत में निकाला जाता है आपके। युआन किस देश की मुद्रा है? तो युआन आपके चीन की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 79 है, सार्क का सचिवालय कहाँ पर है? तो सार्क का सचिवालय काठमांडू में है।
क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, केंद्रीय चरम अनुसंधान संस्थान यानी CLRI कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय चरम अनुसंधान संस्थान CLRI चेन्नई में स्थित है। भारत के अलावा बांग्लादेश किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो यह म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है बांग्लादेश भारत के अलावा। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है? क्वेश्चन दोबारा सुनना, भारत का कौन सा पड़ोसी देश लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है? तो वह है मालदीव। भारत थाईलैंड हाईवे, जो भारत और थाईलैंड के बीच में हाईवे है, वो किस देश से होकर गुजरता है? तो वो आपके म्यांमार से होकर गुजरता है। अब देखिए क्वेश्चन एक और आया, पड़ोसी देश से कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है? तो सलमा बांध है जो भारत और अफगान मित्रता बांध कहलाता है। गोल्डन लैंड किस देश का एक लोकप्रिय नाम है? तो यह मलेशिया का नाम है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और देखिए चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लेना तथा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक तथा शेयर करना मत भूलना दोस्तों। और ये सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन थे जो पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश की परीक्षा हो, चाहे टेट की परीक्षा हो या आपका CHSL हो या अन्य कोई परीक्षा है, राजस्व निरीक्षक की परीक्षा हो, उससे सारे क्वेश्चन लिए गए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो एक बार एग्ज़ाम देने से पहले इन्हें अवश्य देख लेना। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।